चार धाम यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह। निकल पड़ा तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था। ऋषिकेश और हरिद्वार से पहला जत्था हुआ रवाना। चार धाम यात्रा का आगाज। चार धाम जाने से पहले हरिद्वार के चरण पादुका मंदिर और माया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। चार धाम यात्रा के लिए हरिद्वार से ऋषिकेश तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़। धर्म नगरी से गूंजे जयकारे। तीर्थ यात्रियों पर चढ़ा भक्ति का रंग। हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा ऋषिकेश और हरिद्वार। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा का आगाज हो रहा है। 10 मई से शुरू होने वाले चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया है। तीर्थ धाम जाने से पहले भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। चार धाम यात्रा के पहले पड़ाव हरिद्वार में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। चार धाम यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले हरिद्वार से पहला जत्था रवाना हुआ। तीर्थ यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालुओं ने माया देवी मंदिर और चरण पादुका मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान चारों ओर भगवान के जयकारे गूंजते रहे। इसके बाद भक्तों का यह जत्था बस में सवार होकर चार धाम यात्रा पर निकल गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं के चेहरे खुशी से खिले हुए नजर आए। भगवान के घर में हम जहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, ये तो हमारे आओ भाग्य है और हमारा नमन रहेगा इस उत्तराखंड सरकार के लिए कि इतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, तो धन्यवाद। इसके अलावा ऋषिकेश से भी पहला जत्था चार धाम के लिए रवाना हुआ। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर जत्थे को रवाना किया। इस मौके पर 135 वाहनों में 4050 श्रद्धालुओं को रवाना किया गया। तीर्थ यात्रा शुरू करने से पहले ऋषि कुमारों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पंडाल में पूजा अर्चना की। इस दौरान ढोल नगाड़े भी बजाए गए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड आने पर सभी चार धाम तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की भगवान से प्रार्थना की। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, बाबा केदार के चरणों में विनती कर रहा हूँ, बद्रीनाथ जी के चरणों में विनती कर रहा हूँ, माँ गंगे और यमुना जी के चरणों में विनती कर रहा हूँ कि आए हुए श्रद्धालुओं पे कृपा बना के रखें, व्यवस्थाएं ठीक ठाक पूरी हों और जो भी यात्रा अपनी मनोकामना लेके आए उनकी मनोकामना पूर्ण की। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पिछले वर्ष के रिकॉर्ड इस बार चार धाम में टूटने जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जो हमारी चार धाम यात्रा है, पिछले वर्ष यहाँ 56 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, वो एक रिकॉर्ड था। अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 20.5 लाख से ऊपर हुए हैं। का मतलब ये है कि इस बार यात्रा और इससे ज्यादा जाने वाली है। सरकार ने व्यवस्थाएं बहुत मुकम्मल की हैं, अच्छी व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं और श्रद्धालुओं से भी मैं ये अपील कर रहा हूँ कि यहाँ पे वो हमारे इस व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें, साफ सफाई रखें, गंदगी ना करें, क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ पे पग पग पर देवी देवता विराजमान रहते हैं। इस बार चार धाम यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। देश के कोने कोने से भक्त चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं। चार धाम में से 3 धामों के केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 10 मई को विधि विधान ढंग से दर्शन के लिए खोले जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई के शुभ मुहूर्त पर खुलेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार भक्तों का सैलाब उमड़ने वाला है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पहले 15 दिनों तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। सरकार की तैयारियां पूरी हैं। कोशिश यही है कि भक्त चार धाम यात्रा पर आएं और यात्रा का सुखद अनुभव अपने साथ वापस लेकर लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।